अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। खुदकशी करने से पहले एक फोन कर लें। अल्लाह अकबर। ये एक मनहज का नाम है, ये एक सोचो फिक्र का नाम है कि खुदकशी करने वाले को अगर पता चल जाए कि मेरे खुदकशी करने के बाद कब्र के अंदर मेरे साथ कितना मुझे अजाब सहना होगा, कितनी मुश्किलात का मुझे सामना करना होगा, वो कभी भी ऐसा कदम ना उठाए। काफी अरसा पहले 10-12 साल पहले मेरे शागिर्दों के सगे मामू ने खुदकशी कर ली। मुझे वहां जाने का इत्तेफाक हुआ। वो बड़े ज्यादा परेशान हो चुके थे। उस वक़्त मैंने अपने आप को मलामत किया, फिर उनको मलामत किया, और वो सारा उलमा का घर था। अल्लाह अकबर। कि हमने लोगों को खुदकशी से रोकने के लिए कौन कौन से इकदाम हमने किए हैं। हमने कितना लिटरेचर शाया किया है लोगों को खुदकशी से रोकने के लिए। कितने हमने इस पर खुतबा दिए हैं, लोगों की जहन साजी की है कि परेशानियां हम गम जिंदगी का हिस्सा हैं, ये साए और धूप की तरह हैं, ये तो आने जानी चीजें हैं, हिम्मत नहीं हारनी। उस मौका पे अल्लाह ने मुझे तौफीक दी। मैंने अपना अखबार अन्नसीहा पूरा खुदकशी नंबर शाया किया। उसमें मैंने एक ये भी उन्वान रखा कि खुदकशी करने से पहले मुझसे एक बार फोन पर राब्ता जरूर करें, अपनी गमी अपना दुख मुझसे शेयर तो करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरा मेरा तफसीली मजमून खुदकशी के अहकाम के नाम से हमारी नई किताब शरई अहकाम का एनसाइक्लोपीडिया जो भी दोबारा छपी है उसमें भी मैंने लगा दिया है। अल्लाह की कसम एक नहीं दर्जनों साथियों ने मुझे फोन किए। अभी भी किताब में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है 0302 40 56 187। अच्छा, खुदकशी का इरादा करने वाला मुझे फोन कर रहा है। अल्लाह की कसम एक नौजवान कहता है, शेख मोहतरम मैं बिस्तर पे लेटा हुआ हूँ, 10 साल से मरीज हूँ, कोई इलाज नहीं है, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, तंग आ गया हूँ। अब मैं जहर की गोलियां खा रहा हूँ, खाना चाहता हूँ, सब कुछ मंगवा लिया है। मैं उसको मुतमिन कर रहा हूँ, एड्रेस लेकर उसके घर पहुंचा, उसको मुतमिन किया, बेटा अपनी हिम्मत नहीं हारनी, आप बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगे, हम दुआ करेंगे, हम आपका इलाज करवाएंगे, आपका कारोबार होगा, बीवी बच्चे होंगे। वो मेरी बातें सुनकर परेशान अजीबो गरीब उसके चेहरे पर आसार नमूदार हो रहे थे। हाँ, मैंने उसको कहा, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही होगा, बस आपने खुदकशी नहीं करनी। उस नौजवान ने खुदकशी ना की, मेरी बातें उसके दिल पर असर कर गईं। आज मैं उस नौजवान को देखता हूँ, उसकी शादी हो चुकी है, वो बच्चों वाला है, कोठी बंगले का मालिक है, कारोबारी है। हाँ माजूर है तो फिर क्या हुआ। इसी तरह एक नौजवान ने मुझे फोन किया, शेख मोहतरम मैंने आपका मजमून पढ़कर सोशल मीडिया पर आपसे राब्ता कर रहा हूँ, मैं खुदकशी करना चाहता हूँ, मैं शराब पीता हूँ, मेरा माँ बाप शादी नहीं कर रहा, अनकंट्रोल हूँ, गुनाह की लत मुझे पड़ चुकी है, अब मैं सुकून चाहता हूँ, सुकून मिलता नहीं है, मैं खुदकशी करना चाहता हूँ। मैंने कहा मेरे भाई मुझे मिले। वो सफर करके मेरे घर तशरीफ लाए। मैंने उनको मुतमिन किया। मैंने कहा भाई मैं आपका भाई हूँ, मुझे अपने अब्बू का नंबर दें, मैं उनको मुतमिन करूंगा, हम आपकी शादी कर रहा है, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 शादियां करेंगे हम, मैं मुतमिन करूंगा आपके माँ बाप को, अल्लाह आपको ला देगा, आप कल के शहजादे होंगे, करोड़ों पति होंगे, बड़े बड़े ऊंचे अल्लाह आपको ओहदे देगा। अल्लाह अकबर। भाई ये शराब का गुनाह ये भी छूट जाएगा, स्लोली आप छोड़ना शुरू कर दें, उसको तरीके समझाए, गुर समझाए। अल्लाह की कसम
जैसे मैंने उस भाई को मोटिवेट किया था कि भाई खुदकशी नहीं करनी, उसका एक फोन करना उसको खुदकशी से बचा गया। आज वो भाई बादशाह है, ठाठों जिंदगी गुजार रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियों का मालिक है, बीवी बच्चों वाला है और सब बुरे गुनाह छोड़ चुका है। हजराते गिरामी, ये मेरा मैसेज नहीं, ये एक मनहज है। हमें इन बड़े बड़े गुनाहों के खिलाफ अपनी पब्लिक में उनको इंफॉर्मेशन देनी है, उनको जहनी तौर पर हमने तैयार करना है कि लोगों खुदकशी नहीं करनी। हाँ, अगर किसी का दिल है खुदकशी करना तो एक दफा इब्ने बशीर से या मुझ जैसे किसी गमखार, किसी खैर खा से एक दफा राब्ता तो करें, राब्ता करके फिर खुदकशी करें। इंशाल्लाह जब एक नरम दिल मुहिब और एक कुरान हदीस के आलिम से खुदकशी करने वाला राब्ता करेगा, मेरा ईमान है, यकीन है, वो उसे मोटिवेट करेगा, इंशाल्लाह वो खुदकशी से बच जाएगा। मेरी गुजारिश है कि जो भी भाई बहन खुदकशी करना चाहता है, तंग है दुनिया से, अल्लाह की कसम वो हम जैसे दरवेश से एक दफा फोन पे राब्ता कर ले, इंशाल्लाह वो पूरी नस्लों को भी समझाएगा लोगों खुदकशी नहीं करनी। बारकल्लाहु फीकुम।